हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फील मैथमेटिक्स। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि हम लोग यहाँ पे टेक्निकल मैथ्स की बात कर रहे हैं और साथ में नॉन टेक्निकल मैथ्स के लिए भी चैनल बनाया हुआ है। तो टेक्निकल मैथ्स में जो भी नए व्यूवर्स हैं उन सबको मैं यही कहना चाहूँगा जो पहली बार आज वीडियो को देख रहे हैं या जो भी लोग नए हैं, हमने यहाँ पे 6 टॉपिक्स कर लिए हैं। उन 6 टॉपिक्स के बाद आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है अपना 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री द्विविमीय निर्देशांक ज्यामिति वो आज से स्टार्ट करने वाले हैं। एनडीए का एग्जाम हो चाहे नेवी एयरफोर्स का एग्जाम हो, एनडीए में कम से भी कम 120 में से 20 से 25 क्वेश्चन जो है इस सेक्शन से आते हैं, क्योंकि अकेला एक सिंगल चैप्टर नहीं है, इसमें हम नहीं तो भी 6 चैप्टर्स पढ़ते हैं सारे मिला के। तो लगभग सारे क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला सबसे मिला के अगर हम देखते हैं तो वेरिएशन ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। लगभग 15 से 25 के बीच में अपन मान के चलते हैं कि ये क्वेश्चंस बने। कभी कभार 7-8 क्वेश्चन तो केवल स्ट्रेट लाइन के आ जाते हैं, तो ये डिपेंड करता है। हमने नेवी एयरफोर्स की बात करें अपन तो 6 टॉपिक्स हैं, तो 6 में से नहीं तो भी 5 क्वेश्चन तो आने कैसे भी आए, चाहे कॉनिक सेक्शन से 1 क्वेश्चन दे देते हैं, सर्कल से 1 दे देते हैं, स्ट्रेट लाइन का 2 दे दिया, पॉइंट एक बेसिक चैप्टर है उससे कोई सा भी 1 क्वेश्चन पूछ लिया, तो 4 से 5 क्वेश्चन जो है यहाँ से पूरे सेक्शन से पूछने के चांसेस रहते हैं कि हर बार पूछा जाए। बाकी वेरिएशंस बहुत हैं एयरफोर्स के पेपर में और नेवी में, बट बाकी फिर भी हम इसको कह सकते हैं ओवरऑल कि ये बहुत इंपॉर्टेंट अपने लिए बहुत जरूरी चैप्टर है। यहाँ की बात नहीं है, जितने भी 11-12 बेस्ट एग्जाम्स हैं, कोई सा भी एग्जाम हो भले वो, उनमें सब में ये वीडियोस जो है बहुत बेनिफिशियल और बहुत यूजफुल है। तो जो भी नए व्यूवर्स हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। देखो फिलहाल मैं बता देता हूँ एक बार कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री 2 तरह से अपन डिफाइन करते हैं ज्योमेट्री को मैथ्स में, मतलब अपना जो ज्योमेट्री कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाली बात है उसमें एक तो 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री लेते हैं जिसमें 2 एक्सिस रहेंगी, 2 डायमेंशंस रहेंगी। एक डायमेंशन लेते हैं अपन एक्स और एक डायमेंशन लेते हैं वाई। लेकिन एक ऐसे ही अपना चैप्टर होता है, एक तो 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री होगी और एक 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री होती है 3D। उसमें हम 3 एक्सिस लेंगे एक्स वाई और जेड। तो अभी फिलहाल अपन बात कर रहे हैं 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री 2D की। इस 2D में देखो पॉइंट जो है पहला चैप्टर अपन पढ़ेंगे, पॉइंट इज द बेसिक चैप्टर। बेसिक का मतलब ये है कि ये जो है ये सारे टॉपिक्स का बेसिक है, यार पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही बेसिक है। इसमें हम बात करते हैं लाइक डिस्टेंस फॉर्मूला, और इसके अलावा अपन बात करते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम्स कौन कौन से होते हैं, या फिर अपन बात कर लें कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे फाइंड कर रहे हैं। बहुत बेसिक बातें होती है। इंटरनल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन क्या होता है, किस तरह से कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते हैं, वो सब में काम आएगा वो चीज। देन स्ट्रेट लाइन, फिर स्ट्रेट लाइन का एक सब टॉपिक होता है पैर ऑफ स्ट्रेट लाइन। देन सर्कल, देन कॉनिक सेक्शन। कॉनिक सेक्शन में अपन 3 पार्ट पढ़ेंगे, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला, परवलय, दीर्घवृत्त और अति परवलय। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, देखो विदाउट वेस्टिंग द टाइम अपन बात कर ले। देखो यहाँ से फर्स्ट ही अपन ले लेते हैं, पॉइंट से स्टार्ट करता हूं मैं। जैसा मैंने कहा था कि अपन यहाँ पे क्वेश्चंस के थ्रू ही थ्योरी को समझने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चंस के थ्रू अगर अपन बात करते हैं, या मैं कह दूं देखो यहाँ से पहली बात पॉइंट अगर अपन ले रहे हैं, फर्स्ट चैप्टर अपना है पॉइंट, तो मैं पॉइंट की बात कर रहा हूँ, पॉइंट या बिंदु। देखो बात समझना, सबसे पहले पॉइंट या बिंदु की बेसिक बात जो होती है वो ये है कि पॉइंट या बिंदु में अपने पास ये पॉइंट है कोई सा भी x, y, अगर मैं इसको लिखता हूँ या तो मैं इस तरह से रिप्रेजेंट करूंगा, या फिर मैं किसी भी बिंदु को r, थीटा के रूप में रिप्रेजेंट करूंगा। यानी कि मैं कहना चाह रहे हैं कि ये 2 डायमेंशनल बात चल रही है, इन दोनों को अलग अलग नाम से लिखा गया है। फर्स्ट ले रहा हूं मैं, देखो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्तीय निर्देशांक पद्धति। कार्तीय निर्देशांक पद्धति जो होती है वही है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसमें अपन क्या करते हैं, जैसे हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं जनरली, इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं अपन और इसको वाई एक्सिस बोलते हैं। तो जब भी कोई पॉइंट को रिप्रेजेंट करना होता है तो पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, सपोज करो मैं लिखता हूँ x, y, और यहाँ पे मैं x भी पॉजिटिव ले रहा हूँ और y भी पॉजिटिव ले रहा हूँ। तो x पॉजिटिव और y पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर में बात बताई थी। x नेगेटिव y पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट, दोनों नेगेटिव थर्ड, और x पॉजिटिव y नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट। तो अपन उस तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज करो कि अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे सेकंड क्वाड्रेंट में इसको रिप्रेजेंट करना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव x y। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर बात करोगे तो -x -y, और फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर बात करते हैं तो x, -y, x पॉजिटिव y नेगेटिव। सेम ऐसे ही पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की अगर बात करते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम जो होता है, पोलर ध्रुवीय निर्देशांक पद्धति,
इसमें बात कर चुके हैं अपन। कॉम्प्लेक्स नंबर का वीडियो देखोगे अच्छे समझ में आ जाएगा। ध्रुवीय निर्देशांक पद्धति, तो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम जो होता है उसमें क्या होता है कि जो पॉइंट होता है उस पॉइंट को हम r, थीटा की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ से भी कभी कभार अपने एयरफोर्स में ऐसी कन्वर्जन करवा लेते हैं। देखना एक बार क्या करते हैं, जैसे ये मुझे दे दिया x, y, या तो मुझे कार्टेशियन फॉर्म में दे देंगे या फिर मुझे पोलर फॉर्म में दे देंगे और कहा जाएगा कि कोऑर्डिनेट्स को इंटरचेंज करो, आपस में एक दूसरे में चेंज करना होगा किसी में भी किसी को। तो x, y का मतलब क्या है, देखो एग्जैक्टली अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ x, y रिप्रेजेंट करता हूँ तो ये तो होगा y और ये होगा x, इस तरह से। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ, देखो ये तो हो गया अपना y और ये हो गया x। अब मुझे नीड है, मैं चाहता हूँ r और थीटा फाइंड करना। r और थीटा जो निकालना होता है वो ऐसे निकालते हैं, दिस इज ओरिजिन, जहाँ पे भी दोनों एक्सिस इंटरसेक्ट करती है वो ओरिजिन होगा, मूल बिंदु 0, 0। तो ये जो डिस्टेंस है इसका नाम होता है r, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। जैसा कि मैंने वहाँ पे बताया मोड z इसको बोलते हैं अपन। यहाँ पे मोड z नहीं बोलेंगे, यहाँ पे अपन जो है ये r निकालेंगे और r होगा डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। अभी डिस्टेंस फॉर्मूला मैंने बताया नहीं है तो मैं डायरेक्ट कह सकता हूँ कि 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो 90 डिग्री एंगल बनेगा तो ये r जो है हो जाएगा अपना √x² प्लस y स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यहाँ जो थीटा बन रहा है ये थीटा, ये वाला थीटा है। तो थीटा फाइंड करोगे तो थीटा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन x। तो अपने पास देखो r भी आ चुका है और थीटा भी आ चुका है। r और थीटा दोनों चीजें हम निकाल लें। तो एक जनरल एग्जांपल की बात मैं करता हूँ कि सपोज करो मुझे चेंज करना है। देखो एक बात और देखना है, यहाँ से ये जो x होगा, अगर मैं कहता हूँ तुमसे इसको इधर यहाँ बना लो, अगर मैं इस तरह से ले लूँ इसको कि ये x है और ये y है और ये r है और यहाँ पे थीटा बना हुआ है। तो फिजिक्स में अपन बात करते हैं, देखो ये जो r होगा, इस r का अगर मैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेता हूँ, इस r का अगर मैं क्षैतिज घटक लेता हूँ तो देखो इस साइड लोगे तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा r cos थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा r sin थीटा। और ऐसे समझ में नहीं आता तो अपन पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, लाल बटा कक्का से अपन कर सकते हैं। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज वो तो क्या हो जाएगा sin थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज वो तो sin थीटा होगा। तो y इज इक्वल टू r sin थीटा। अगर मैं करता हूँ बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज तो वो cos थीटा होगा। तो x हो जाएगा r cos थीटा और y हो जाएगा r sin थीटा। अब देखो अगर कार्टेशियन से पोलर में चेंज करना है तो r और थीटा निकालना अपनी बात है, और अगर r और थीटा से x और y लाना है तो x से r cos थीटा और y इक्वल टू r sin थीटा से अपन इसको चेंज कर सकते हैं। एक बार यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो, फिर आगे देखो, वीडियो पॉज करके नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ पे देखो स्टार्ट करते क्वेश्चन से, किस तरह से अपन दोनों को इंटरचेंज कर सकते हैं। क्या कर ले, देखो अगर मैं लिखता हूँ कोई पॉइंट है मेरे पास, लाइक मैं लिख दूँ सपोज करो 3,√3, अगर मैंने ये लिखा है और मैं चाहता हूँ, देखो सीधा सा यहाँ पे थीटा तो अपने को पता ही है, दिस इज नॉट थीटा, दिस इज वैल्यू। तो वैल्यू है अगर, तो इसका मतलब ये कौन सी फॉर्म होगी, कार्टेशियन फॉर्म है, कार्तीय निर्देशांक पद्धति है। अब इस कार्तीय निर्देशांक पद्धति से मैं चाहता हूँ पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाना, r, थीटा लाना। तो r, थीटा अगर लाना चाहते हो तो देखो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले मैं r फाइंड कर लूँ। r विल बी इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और ये हो जाएगा अपना 3 स्क्वायर इज 9 और √3 स्क्वायर इज 3। इसको लिख सकते हो 2√3। r की वैल्यू आ गई। सिमिलरली थीटा फाइंड कर लो, अगर मैं थीटा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन x, यानी कि √3 डिवाइडेड बाय 3, दैट इज π/6। tan इनवर्स 1/√3 बन जाएगा, tan इनवर्स 1/√3 की वैल्यू π/6। तो अगर मैं इसको पोलर फॉर्म में चेंज करना चाहता हूँ तो मैं इसी पॉइंट को लिखूंगा पोलर फॉर्म में, r भी आ गया और थीटा भी आ गया। r तो गया 2√3 और थीटा हो गया अपना π/6। तो दिस इज द पोलर रिप्रेजेंटेशन। तो अपन इसको पोलर फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। देखो आगे और एग्जांपल ले सकते हो। अगर उल्टी बात कर लेते हैं अपन कि मैं चाहता हूँ, देखो पोलर से हम चेंज करना चाहते हैं, पोलर से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो पोलर से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में लाना है तो क्या करते हैं, देखो p सपोज करो अपने पास है, एग्जांपल के लिए मैं कोई पॉइंट लेता हूँ लाइक 2,π/4, ये मैंने लिया। और सीधी सी कहानी अपने को पता चल रहा है कि ये r है और ये थीटा है। ये थीटा हो गया, अब की बार x और y नहीं ले सकते अपन, ये तो x हो गया लेकिन ये y नहीं होगा, तो ये y इज द वैल्यू नॉट थीटा। तो थीटा है तो अपने को पता चल रहा है कि ये पोलर फॉर्म है और मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ इन कार्टेशियन फॉर्म x, y। तो क्या लिख देंगे, अपन निकाल चुके हैं, x विल बी इक्वल टू r cos थीटा एंड y विल बी इक्वल टू r sin थीटा। तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, देखो x की वैल्यू जाएगी r cos थीटा, r का मतलब 2 cos थीटा मतलब 2 cos π/4। सिमिलरली y की वैल्यू फाइंड करोगे तो y विल बी इक्वल टू 2 sin π/4।
दोनों को आगे सोल्व कर सकते हो। 2 इंटू cos पाई बाई 4 cos 45, cos 45 इज 1 बाई रूट 2, रूट 2 से रूट 2 कट जाएगा रूट 2 टाइम्स। सिमिलरली इधर भी sin पाई बाई 4 भी सेम होता है, तो 2 इंटू अपॉन 1 बाई रूट 2 इट मीन्स रूट 2। तो ये पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम से अपन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में चेंज कर रहे हैं, तो x और y दोनों आ गए, तो अपन लिख सकते हैं रूट 2 कोमा रूट 2। दिस इज द कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द नंबर या पॉइंट। तो इस तरह से अपन चेंज कर लेते हैं। यहाँ से देख लो एक बार। नेक्स्ट देखो एक बार, अगर हम बात करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, ये सबको आता है ऑलरेडी। डिस्टेंस फॉर्मूला या अपन कहते हैं इसी को ही दूरी सूत्र। तो डिस्टेंस फॉर्मूला या दूरी सूत्र की बात जब करोगे तो हम क्या करते हैं, देखो डिस्टेंस फॉर्मूला या दूरी सूत्र जब निकालते हैं तो कोई से भी दो पॉइंट दिए होते हैं। सपोज करो एक पॉइंट में लेता हूँ P और एक पॉइंट ले लिया यहाँ पे Q। P पॉइंट है x1, y1 एंड Q पॉइंट है x2, y2। मैं इंटरेस्टेड हूँ डिस्टेंस फाइंड करने में, यानी कि मुझे फाइंड करना है PQ। तो एक्चुअली क्या करते हैं कि ऐसे इस तरह से अपन यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा के और इसको निकाल लेते हैं। अपने को उससे मतलब नहीं है, हम इंटरेस्टेड है PQ फाइंड करने में। तो PQ फाइंड करने के लिए मैं क्या कर लूँ, देखो PQ होता है अपना रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। फिर डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, बहुत इजी बात है, कोई से पॉइंट ले सकते हो। लाइक एग्जांपल के लिए मैं ले रहा हूँ कि एक पॉइंट है अपना 6, -4 और एक पॉइंट ले लेते हैं अपन, देखो यहाँ से Q पॉइंट ले लेता हूँ मैं। Q पॉइंट है अपना -2, ऐसे ले लो, ये वो पॉइंट है ना। तो अब मैं चाहता हूँ, देखो यहाँ से x2 माइनस x1 करोगे तो x2 माइनस x1 का मतलब -8, यानी कि PQ हमको फाइंड करना है। तो x2 माइनस x1 का मतलब -2 माइनस 6 का मतलब हो गया -8 का स्क्वायर 64 प्लस 2 माइनस ऑफ -4 यानी कि 6। 2 बाई 2 माइनस y1 करना है, तो 2 माइनस ऑफ -4 इज 6, 6 स्क्वायर इज 36, यानी कि रूट ओवर 100 और इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 10, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन द P एंड Q इज 10। तो ये जो भी यूनिट होगी 10 यूनिट्स कह सकते हैं अपन इसको। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ, तो फिर आगे देखते हैं। देखो आगे नेक्स्ट, क्वेश्चन करवा रहा हूँ, देखो यहाँ पे एक बार। फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट। ये देखो इंटरनल और एक्सटर्नल डिवीजन की बात अपन कर रहे हैं यहाँ पे, तो वो अपन थ्योरेटिकली नहीं ले रहे हैं, मैं डायरेक्टली क्वेश्चन वाइज ही करवा रहा हूँ। फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट which divides line segment joining points। P पॉइंट ले रहा हूँ, सपोज करो मैं 3, 2 और Q पॉइंट ले लिया मैंने -1, 2 इस तरह से। और मैं कहता हूँ कि which divides the joining line segment joining the points in 2:1, first internally और सेकंड है अपना एक्सटर्नली। तो अपने को देखो क्वेश्चन समझ लेना, हिंदी वाले हिंदी इंग्लिश एक ही बात है, ऐसी कोई बात नहीं। मैथ्स में क्या होता है, देखो हमने कह रखा है कि P और Q दो पॉइंट्स हैं, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है P और Q को, ऐसे मैं समझा देता हूँ डायग्रामेटिकली कि इन P और Q को, देखो इन P और Q को ज्वाइन करने वाली कोई लाइन है। क्वेश्चन ये है P और Q को ज्वाइन करने वाली कोई लाइन है अपनी PQ। इस PQ को कोई पॉइंट, लेट पॉइंट इज R, ये R पॉइंट जो है वो R पॉइंट 2:1 में डिवाइड कर रहा है। एक बार इंटरनली डिवाइड कर रहा है और एक बार एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। इंटरनल और एक्सटर्नल डिवीजन दोनों का केस में यहाँ लिख रहा हूँ। अगर ये पॉइंट इंटरनली डिवाइड करता है फर्स्ट, तो अपन कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं
mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n और my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। ये इंटरनल डिवीजन, और अगर ये एक्सटर्नल डिवीजन होगा तो अपन वहाँ पे कर लेंगे। पहले मैं इसको दिखा रहा हूँ करके। तो m की वैल्यू m रेशो n अगर मैं लेता हूँ तो m की वैल्यू 2 हो गई और n की वैल्यू 1 हो गई। mx2 यानी कि 2 और x2 अपन सेकंड पॉइंट की वाला लेंगे, तो सेकंड पॉइंट -1 तो -2 प्लस nx1 n की वैल्यू 1 और x1 की वैल्यू 3, तो यहाँ -2 प्लस 3 डिवाइडेड बाय m प्लस n यानी कि 2 प्लस 1 इज 3। सिमिलरली my2 इज नथिंग बट 4 प्लस ny1 इज प्लस 2 डिवाइडेड बाय m प्लस 1 इज 3। सॉल्व कर सकते हैं, बहुत इजी है। देखो 3 - 2 इज 1/3 कॉमा 6/3, यानी कि हम यहाँ से लिख सकते हैं 1/3 कॉमा 2। ये है फॉर इंटरनल डिवीजन कि कोई पॉइंट है, वो पॉइंट इन P और Q को ज्वाइन करने वाली लाइन को 2:1 में इंटरनली डिवाइड करता है। तो ये जो पॉइंट R होगा इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 1/3 कॉमा 2। अगर मैं इसी जगह पे एक्सटर्नल डिवीजन की बात करता हूँ बाह्यतः, इसका मतलब होता है आंतरिकतः इंटरनली, और इसका मतलब होता है बाह्यतः। बाह्यतः में कुछ भी नहीं है, कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। अपने को जो करना है वो तो ये करना है, बस इतना सा कि यहाँ पे दोनों जगह पे माइनस आ जाएगा, माइनस 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 इस तरह से। और अगर समझना है तो यहाँ पे ये पॉइंट इंटरनल है, इस PQ लाइन सेगमेंट को मैंने आगे बढ़ाया और कहीं जाके R पॉइंट आ रहा है। एक्सटर्नल डिवीजन का मतलब ये होता है कि ये PQ कोई लाइन सेगमेंट था, इसको मैंने आगे बढ़ाया और यहाँ कहीं जाके R पॉइंट आ रहा है। तो इस R पॉइंट के अपने को कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना होता है। ये P हो गया, ये Q हो गया और ये R हो गया, इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स हैं। तो R अपना सेम ऐसे निकालते हैं तो ये यहाँ पे माइनस फैक्टर आ जाता है। तो तुम्हें जो ध्यान रखना है वो देखो क्या लिख देंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स लिखने अगर तो वो होते हैं mx2 माइनस nx1 डिवाइडेड बाय m माइनस n, my2 माइनस ny1 डिवाइडेड बाय m माइनस n। तो यहाँ पे दोनों जगह पे अपन क्या ले लेंगे, माइनस। जैसे सोल्व करना चाहते हो तो m की वैल्यू कितनी थी अपनी, m की वैल्यू इज 2 और mx2 माइनस 2 माइनस nx1 माइनस 3 अपॉन 3, बस ये माइनस करना और कुछ भी चेंज नहीं करना। तो यहाँ से देखो y की वैल्यूज अगर लेंगे तो y की वैल्यूज के लिए देखो इस जगह पे हो जाएगा अपना 4 -2, सॉरी यहाँ पे भी m माइनस n करोगे तो 2 - 1, सिमिलरली यहाँ पे भी 2 - 1। तो फाइनली देखो बनेगा अपना -5, -2। तो ये पॉइंट हो गया अपना इंटरनल डिवीजन के लिए, सॉरी एक्सटर्नल डिवीजन के लिए। तो अगर ये जो पॉइंट है वो एक्सटर्नल डिवाइड करेगा तो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -5, 2, और अगर ये पॉइंट इंटरनली डिवाइड करेगा तो पॉइंट्स हो जाएंगे 1/3, 2। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो यहाँ पर, फिर आगे देखते हैं। देखो नेक्स्ट, यहाँ से जो मेन और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है डिवीजन में, वो 3 कॉन्सेप्ट और बताऊंगा मैं जो नए हैं तुम्हारे लिए। वो 3 कॉन्सेप्ट देखना। सेम क्वेश्चन ले रहा हूँ कि पॉइंट मान लो सपोज करो कि अपना P डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं 3,2 और Q पॉइंट ले लिया मैंने 5,4, ऐसे कुछ लिया है। तो ये जो PQ लाइन सेगमेंट है, ये जो PQ रेखाखंड है, इस PQ रेखाखंड को पहले तो कोई पॉइंट डिवाइड कर रहा था, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अपने को फाइंड करने थे। अभी मैं कह रहा हूँ कि कोई लाइन डिवाइड कर रही है। अब वो लाइंस 3 तरह की हो सकती हैं। एक तो लाइन हो सकती है वो एक्स एक्सिस, तो ये जो एक्स एक्सिस है, क्वेश्चन पूछता है कि क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि ये जो P और Q पॉइंट्स हैं, इन P और Q पॉइंट्स को एक्स एक्सिस किस रेशो में डिवाइड करेगी, इन विच रेशो एक्स एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स P एंड Q। तो अपन क्या करते हैं कि ध्यान रखोगे, हमेशा के लिए याद रख लेना, ये रेशो आएगा -y1/y2। x है तो y की बात करोगे। सिमिलरली अगर y एक्सिस से डिवीजन पूछ रहा है कि y एक्सिस इसको किस रेशो में डिवाइड करेगी, तो वो होता है -x1/x2। और थर्ड वन कि कोई लाइन है, थर्ड लाइन कोई मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, कोई नॉर्मल लाइन है अपनी, ना x एक्सिस है ना y एक्सिस है, वो कोई लाइन है। लाइन की फॉर्म ये होती है x + by + c = 0। तो ये किस रेशो में डिवाइड करेगी, तो ये रेशो होता है अपना -ax1 + by1 + c डिवाइडेड बाय ax2 + by2 + c। तीनों आ गए अपने पास। इसी क्वेश्चन में देखते हैं